मैं तेरी तू मेरा बालम, तेरी मेरी जीत है। बला सी खूबसूरत इस अदाकारा का रूप ऐसा था कि जिसने देखा वो दीवाना हो गया। आपसे प्यार हुआ जाता है, खेल नैन नक्श और बदन की बनावट ऐसी कि इस अभिनेत्री को मल्लिका ए हुस्न के नाम से जाना जाता था। है शम्मा तू बता तेरा परवाना कौन। अभिनय हो या जिंदगी जीने का सलीका, इसके दीवाने तो भारत के प्रधानमंत्री भी हो गए थे। साथ ही जीना साथ ही मरना उल्फत। भले ही बॉलीवुड की फिल्मों में अभिनेत्रियों को सेकंड चॉइस माना जाता हो, लेकिन ये अभिनेत्री हर फिल्म की जान कही जाती थी। अभिनेता से लेकर निर्देशक तक सभी इसके साथ काम करना चाहते थे। जीवन पे जवानी छाई मगड़ाई। इनके लिए फैंस इस कदर दीवाने थे कि उन्हें कंट्रोल करने के लिए घर के बाहर पुलिस की एक पूरी बटालियन लगानी पड़ी थी। ये अभिनेत्री अपने जमाने में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता देवानंद साहब की गर्लफ्रेंड रही और पूरी फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि इनकी जिंदगी पूरी तरह बेरंग हो गई। महज 34 साल की उम्र में इन्होंने फिल्मी करियर को अलविदा कह दिया। मिलन की आई, जीवन पे जवानी छाई। और गुमनामी में जिंदगी बिताने लगी और गुमनामी में ही मौत के साए में चली गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपने जमाने की फेमस एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस सुरैया की। मुरली से तेरी जिया लागा बलम हो, मुरली से तेरी जिया। 15 जून साल 1929 को लाहौर में अजीज जमाल शेख और मुमताज शेख के घर बेटी का जन्म हुआ। नाम रखा गया सुरैया जमाल शेख, जिन्हें बाद में दुनिया ने सुरैया के नाम से जाना। जब वो 1 साल की थी तब उनका परिवार मुंबई आकर बस गया। फिर यहीं पर उनकी पढ़ाई लिखाई हुई। सुरैया के मामा एम ज़हूर हिंदी सिनेमा के फेमस विलेन हुआ करते थे। ऐसे में सुरैया का भी फिल्मी दुनिया से जुड़ने का रास्ता साफ हो गया। तुझे मेरी कसम आज सुना दे वो धुन जरा। एक बार स्कूल की छुट्टियों में सुरैया मामा के साथ फिल्म ताजमहल की शूटिंग देखने मोहन स्टूडियो गई थी। वहाँ फिल्म प्रोड्यूसर नानू भाई वकील की नजर उन पर पड़ी। नानू भाई उनकी खूबसूरती और सादगी से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने सुरैया को फिल्म में मुमताज महल की भूमिका के लिए चुन लिया। लेके दिल चुपके से किया मजबूर हाय। कहते हैं हर किसी को भगवान हर कोई फन से नवाजे, ऐसा कम ही होता है, लेकिन सुरैया के साथ ऐसा नहीं था। राज कपूर और मदन मोहन सुरैया के बचपन के दोस्त थे। इन लोगों के साथ वो ऑल इंडिया रेडियो में बच्चों के रेडियो प्रोग्राम में गाने गाया करती थी। एक बार ऑल इंडिया रेडियो पर सुरैया को नौशाद ने गाते हुए सुना। आपसे प्यार हुआ जाता है, सुरैया के गाने और उनका अंदाज नौशाद साहब को बहुत पसंद आया। इसके बाद उन्होंने कारदार साहब की फिल्म शारदा में सबसे पहले सुरैया को गाना गाने का मौका दिया। इस तरह से वो कम उम्र में ही इंडस्ट्री में बतौर सिंगर और एक्टर जुड़ गई। दिल नाचे छम 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 तारम। सुरैया के सिंगिंग करियर को संवारने में नौशाद साहब का बहुत बड़ा हाथ है। उनकी देखरेख में उन्होंने कई बेहतरीन गाने गाए। अनमोल घड़ी, दर्द, दिल लगी और दास्ता जैसी हिट फिल्मों में गाने के बाद वो सिंगिंग सेंसेशन बन गई। बॉम्बे टॉकीज प्रोडक्शन कंपनी की मालकिन देविका रानी ने उनके साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। यहाँ उन्हें हर महीने 500 रुपए मिला करते थे। हालांकि कुछ समय बाद सुरैया ने ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिया, जबकि आसिफ ने उन्हें फिल्म फूल के लिए 40,000 रुपए की पेशकश की। मेरे तुम प्राण मेरे तुम युग युग। उस समय सुरैया ऐसी अदाकारा बन गई जिनकी एक फिल्म की फीस एक्ट्रेस से भी ज्यादा थी। सबसे महंगी एक्ट्रेस होने के बावजूद हर डायरेक्टर और एक्टर की ख्वाहिश होती थी कि वह सुरैया के साथ काम करे। दिल ले गया जी कोई, दिल ले गया, दिल ले गया, दिल ले गया जी कोई दिल। सुरैया ने साल 1946 में फिल्म अनमोल घड़ी, 1947 में दर्द और 1948 में प्यार की जीत में काम किया। इन सभी फिल्मों ने उन्हें बहुत पॉपुलैरिटी दिलाई। खासकर फिल्म प्यार की जीत में दर्शकों ने उनके काम को खासा पसंद किया।
फिल्म रिलीज के बाद सुरैया के घर के बाहर बड़ी तादाद पर फैंस इकट्ठा हो गए थे। हालात बिगड़ने पर एक इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल के साथ पूरी बटालियन को तैनात करना पड़ा। हालांकि इसके बाद भी फैंस अपनी चहेती सुरैया की एक झलक पाने के लिए उनके घर के बाहर जरूर आते थे। भीड़ इतनी ज्यादा होती थी कि लगभग हर समय ट्रैफिक जाम लग जाता था। एक बार फैंस की यही दीवानगी सुरैया पर भारी पड़ गई। सुरैया को अपनी एक फिल्म के प्रीमियर में जाना था। वो किसी तरह घर के बाहर खड़ी भीड़ से बचते बचाते थिएटर पहुंची। हॉल के अंदर काफी इंतजाम किए गए थे कि कोई सुरैया को पहचान न ले, लेकिन तभी वहाँ मौजूद एक आदमी ने उन्हें पहचान लिया और वो चिल्लाकर बोला, अरे ये तो सुरैया है। ये सुनते ही भीड़ सुरैया पर टूट पड़ी। सुरैया को भीड़ ने इस कदर घेरा कि उनका दुपट्टा उनके हाथों से छूटकर दूर जा गिरा। पहले तो काफी देर तक सुरैया के साथ आए सिक्योरिटी वाले भीड़ को काबू पाने के लिए कोशिश करते रहे, लेकिन जब सिक्योरिटी से बात नहीं बनी तब पुलिस को आना पड़ा। इस घटना का सुरैया पर इतना बुरा असर पड़ा कि उन्होंने पब्लिक प्लेस में जाना ही बंद कर दिया। साथ ही इसके बाद वो कभी भी अपनी फिल्मों के प्रीमियर में गई नहीं। लाई खुशी की दुनिया हंसती हुई। साल 1948 में फिल्म विद्या में सुरैया को देवानंद के साथ देखा गया। इस फिल्म से सुरैया की जिंदगी बदल गई। इसी के सेट पर पहली बार उनकी देवानंद से मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात का भी दिलचस्प किस्सा है। फिल्म विद्या की शूटिंग शुरू हो रही थी, लेकिन हीरो कौन होगा इसका फैसला नहीं हुआ था। एक दिन सेट पर सुरैया कुर्सी पर बैठी हुई थी। तभी उनकी नजर कोने पर बैठे एक नौजवान लड़के पर पड़ी जो एकटक सुरैया को घूर रहा था। सुरैया ने प्रोड्यूसर को बुलाकर कहा, वो जो शरीफ नौजवान कुर्सी पर बैठे हुए हैं उन्हें वहाँ से हटा दीजिए, तभी मैं काम कर पाऊंगी। प्रोड्यूसर देवानंद के पास गए, लेकिन उन्हें बाहर भेजने के बजाय सुरैया के पास ले आए और मुस्कुराकर उनका परिचय करवाया। प्रोड्यूसर ने कहा कि इनसे मिलिए, ये है हमारी फिल्म के हीरो देवानंद। सुरैया इससे आगे बोलती तभी देवानंद ने कहा, साथ काम करने से पहले एक नौजवान को इतनी बड़ी हीरोइन को अच्छी तरह से देख लेना चाहिए। गुस्ताखी माफ कीजिएगा। इस मुलाकात के बाद दोनों फिल्म की शूटिंग में बिजी हो गए। रोज की मुलाकात के बाद दोनों में गहरी दोस्ती हो गई और बाद में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। सेट पर दोनों की आंखें एक दूसरे को ढूंढती रहती थी। देवानंद उन्हें प्यार से नोजी बुलाते थे और सुरैया उनको स्टीव। सेट के अलावा देवानंद उनके घर भी जाते थे। घूमना फिरना भी सब साथ में होता था। मगर कुछ समय बाद उनके इस प्यार को नजर लग गई। उनके रिश्ते की बात सुरैया की नानी को पता चल गई। नानी पुराने ख्यालों वाली थी। उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि सुरैया की शादी किसी गैर धर्म के लड़के से हो। ऐसे में उन्होंने देवानंद का आना जाना बंद करा दिया। इस घटना के बाद नानी हर वक्त सुरैया के साथ रहती थी। 1950 में देवानंद और सुरैया ने साथ में 2 और फिल्में की, सनम और जीत। लेकिन नानी सेट पर भी सुरैया को अकेला नहीं छोड़ती थी ताकि देवानंद उनसे बात ना कर पाए। साथ ही दोनों के रोमांटिक सीन्स को भी डायरेक्टर से हटवाने के लिए कहती थी। फोन पर भी बात नहीं हो पाती थी, इसलिए दोनों खत के जरिए बात किया करते थे। 1949 में जीत की शूटिंग के दौरान देवानंद सुरैया के साथ भागकर शादी करने के लिए तैयार थे, लेकिन नानी को ये बात पता चल गई। परिवार के खिलाफ सुरैया नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया। और देवानंद से हमेशा के लिए दूरी बना ली। हालांकि ताउम्र वो देवानंद से प्यार करती रही। किसी और से उन्होंने शादी भी नहीं की। सुरैया खुद तो ताउम्र देवानंद के प्यार में रहीं, लेकिन उन्हें चाहने वाले सैकड़ों थे। राइटर इस्मत चुगताई के मुताबिक एक दोपहर एक बारात सुरैया के घर के बाहर आकर रुक गई। दरवाजा खोलने पर उनका परिवार बहुत चक्का रह गया। वहाँ एक सजा धजा दूल्हा सहरा बांधे हुए बारातियों के साथ खड़ा था। उन लोगों के पास गहने और कपड़ों से भरी थालियां भी थी। परिवार वालों ने उस शख्स से पूछा, आप कौन हैं? जवाब में उस शख्स ने कहा, मैं दूल्हा हूँ। ये सुनकर परिवार के एक सदस्य ने कहा, क्या बात कर रहे हो भाई, दुल्हन कौन है? उस शख्स ने अकड़ के साथ कहा, सुरैया जबीन दुल्हन है, बारात जलंधर से आई है। इतना कहने के बाद वो शख्स बारातियों के साथ घर में घुसने की कोशिश करने लगा। ये पागलपन देख सुरैया ने झट से खुद को बेडरूम के अंदर बंद कर लिया और रोने लगी।
जबकि उनकी माँ बिल्कुल हैरान थी कि वो लोग 2 लाख के गहने और कई महंगे कपड़ों के साथ आए थे। माँ ने उस शख्स से कहा, हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और आप लोगों को चले जाना चाहिए। इसके बावजूद वो लोग अपनी जिद पर अड़े रहे और धमकी देने लगे। हालात खराब होने पर पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ी थी। तब जाकर मामला शांत हुआ। एक किस्सा यह भी था कि एक फैन कई दिन से सुरैया को धमकी दे रहा था। उसका कहना था कि अगर उन्होंने शादी के लिए हामी नहीं भरी तो वो छत से कूदकर अपनी जान दे देगा। जब सुरैया ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो उस शख्स ने जहर खा लिया। फिर से मामले को संभालने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। 40 के दशक में हर एक्टर और डायरेक्टर की इच्छा थी कि वो बस एक बार सुरैया के साथ काम कर ले। इस लिस्ट में दिलीप कुमार का नाम भी शामिल था। इसके लिए उन्होंने डायरेक्टर के आसिफ से बात की थी कि वो उनके और सुरैया के साथ एक फिल्म बनाए। सुरैया के साथ काम करने को के आसिफ भला कैसे मना कर सकते थे। उन्होंने भी हामी भर दी और दोनों को लेकर फिल्म जानवर की अनाउंसमेंट कर दी। सब कुछ तय हो गया था। फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई थी। तभी फिल्म के एक सीन के शूट के दौरान बवाल मच गया। सीन के मुताबिक सुरैया के पैर पर एक सांप काट लेता है और दिलीप कुमार को जान बचाने के लिए पैर से चूसकर जहर बाहर निकालना था। वो सीन एक बार फिर से परफेक्ट तरीके से शूट किया गया, लेकिन उसी सीन को फिर से कई बार शूट किया जाता रहा, जिससे सुरैया परेशान हो गई। ये बात उनके मामा को पता चल गई। अगले दिन जब वो सेट पर पहुंची तो फिर से उसी सीन को शूट करने के लिए कहा गया। इस बार जैसे ही दिलीप कुमार सुरैया के पैर से जहर चूस कर निकालने की कोशिश करने लगे तो सुरैया ने अपना पैर खींच लिया और उठ खड़ी हुई। वो दिलीप कुमार से गुस्सा हो गई। इस बीच सुरैया के मामा भी आ गए और उन्होंने भी दिलीप कुमार को मारने की कोशिश की, लेकिन के आसिफ बीच में आ गए। इस घटना के बाद सुरैया ने तय कर लिया कि वो कभी भी दिलीप कुमार के साथ किसी फिल्म में काम नहीं करेंगी। सुरैया के इस फैसले से के आसिफ बहुत नाराज हो गए थे। उन्होंने कहा कि फिल्म पर उन्होंने इतना पैसा लगाया है, उसकी भरपाई कौन करेगा। तब सुरैया ने एक चेक भरकर के आसिफ को दे दिया और तुरंत ही गुस्से से सेट से निकल गई। उस दिन के बाद वो फिल्म भी कभी पूरी नहीं हो सकी। सुरैया की फैन फॉलोइंग सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी थी, जबकि सुरैया खुद हॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस गैग्री पैक की दीवानी थी। वो उनसे मिलना चाहती थी। साल 1952 में भारत में पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ। इसमें सुरैया की मुलाकात हॉलीवुड डायरेक्टर फ्रैंक क्रापा से हुई। सुरैया ने अपनी एक फोटो पर साइन करके क्रापा को दे दिया और कहा, ये आप गैग्री पैक को दे दीजिएगा। इसके बाद जब एक बार गैग्री इंडिया आए तो उन्होंने सुरैया से मुलाकात की इच्छा जताई। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गैग्री उनसे रात में 11 बजे मिलने उनके घर पहुंचे। उन्होंने उनके दरवाजे को खटखटाया। सुरैया की मां ने दरवाजा खोला और गैग्री ने उनसे पूछा, सुरैया कहाँ है मैडम। सुरैया को जब गैग्री के आने का पता चला तो वो बहुत खुश हो गई। इसके बाद सुरैया और गैग्री पैक की मुलाकात हुई और दोनों ने करीब 1 घंटे तक बातचीत की। इसके बाद फिर से सुरैया और गैग्री की मुलाकात फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी में हुई। इन चंद मुलाकातों के बाद हर अखबार में ये खबर आई कि गैग्री सुरैया को लेकर हॉलीवुड जाना चाहते हैं। खबरें ये भी रही कि गैग्री उन्हें पसंद भी करते हैं। हालांकि कुछ समय बाद इन खबरों को सुरैया की मां ने अफवाह करार दे दिया। उनकी मां का कहना था कि गैग्री साहब अपने देश के फेमस एक्टर हैं। मेरी बेबी सुरैया भी अपने देश की बड़ी स्टार है। इस वजह से इसमें कुछ एक्साइटेड होने वाली बात नहीं है। इसमें जरा भी शक नहीं कि पूरा देश सुरैया का दीवाना था। देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उनके दीवानों की लिस्ट में शामिल थे। साल 1954 में सुरैया की फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग में पंडित नेहरू को भी बुलाया गया था। वहां उनकी मुलाकात सुरैया से हुई थी। वो भी सुरैया के कदरदान हो गए। उन्होंने कहा कि तुमने मिर्जा गालिब की रूह को जिंदा कर दिया। पीएम से तारीफ सुनकर सुरैया काफी खुश थी। साल 1936 से 1963 तक सुरैया ने फिल्मों में काम किया था। खराब स्वास्थ्य के वजह से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली थी। इस बारे में उनका कहना था, मुझे फिल्में छोड़ने का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। मैं हर दिन की शूटिंग से ऊब गई हूँ। कई सालों तक ढंग से सो तक नहीं पाई थी।
ठीक से खाना भी नहीं खा पाती थी क्योंकि मेरा वजन जल्दी बढ़ने लगता है। मैं फिल्में देखने या शूटिंग ना करने का सपना ही देख सकती थी। ये कहना थोड़ा गलत है, लेकिन सच यह है कि मुझे तब बहुत खुशी होती थी जब इंडस्ट्री में किसी का निधन हो जाता था और शूटिंग रोक दी जाती थी। अब फिल्मों से खुद को दूर करने के बाद मैं अपनी पूरी नींद ले पाती हूँ, शॉपिंग पर जाती हूँ, खास दोस्तों के साथ समय बिताती हूँ, वो सब खा पाती हूँ जो मेरा मन करता है। इसके अलावा सबसे ज्यादा समय लोनावला स्थित मैं अपने बंगले पर बिताती हूँ। जिंदगी के अंतिम 6 महीनों के दौरान सुरैया अपने वकील धीमंत ठक्कर के परिवार के साथ रहीं, जिन्होंने बीमार होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। वो हाइपोग्लाइसीमिया जैसी कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित थी, जिस वजह से 31 जनवरी साल 2004 को 74 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। अंतिम यात्रा में शामिल हुए सभी लोगों की आंखें देवानंद साहब को ढूंढ रही थी, लेकिन वो नहीं आए थे।
गाने का मौका दिया। इस तरह से वो कम उम्र में ही इंडस्ट्री में बतौर सिंगर और एक्टर जुड़ गई।